सभी को नमस्ते। आज बात करेंगे ब्लॉकेज की। जो नसें ब्लॉक हो जाती हैं या नसों में कहीं गांठें पड़ जाती हैं, तो उन ब्लॉकेज को कैसे हम ठीक करें कुछ योगासनों से। तो मैं आज 3 छोटे से सरल ऐसे अभ्यास आपको बताऊंगा जिसको हर कोई कर सकता है, लेकिन डेली रूटीन में आप अगर उन आसनों को आप अपने इन अभ्यासों को डेली अगर करेंगे तो ये बहुत अच्छा आपको लाभ देंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि एक ही दिन में पूरा लाभ मिल जाए, तो एक दिन में लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये बीमारी धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर आई तो धीरे धीरे ही जाएगी। तो इसको करने के लिए आप रोज़ अपना ऐसा एक रूटीन बनाएं कि ये जो अभ्यास हैं, जो मैं 3 अभ्यास बता रहा हूँ, कि उन अभ्यासों के ज़रिए आप अपना खान पान ठीक करके अपनी जो नसें हैं, जो जिनमें नसों में कहीं गांठें पड़ने लग रही हैं या सिकुड़ने लग रही हैं, उनको खोलने के लिए वैसे तो बहुत सारे आसन हैं, बहुत सारे ऐसे प्राणायाम भी हैं कि आप उनको करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक सरल, एक अच्छे ढंग से ऐसे 3 अभ्यास बताऊंगा जिनको आप कर सकते हैं, तो जिसके करने से आपकी ब्लॉकेज की समस्या ख़त्म होगी, दर्द की समस्या ख़त्म होगी। जो आप और अभ्यास करें ना, तो उन अभ्यासों के साथ में आप इन 3 आसनों को जोड़ लें। तो ये 3 आसन है। मैं त्रिकोण आसन बताऊंगा, अधोमुख आसन बताऊंगा और एक आपका विपरीत करनी आसन बताऊंगा। तो 3 आसन आपने कैसे करने हैं, तो मैं सबसे पहले आपको त्रिकोण आसन करके दिखाऊंगा। तो आप जब कभी ताड़ासन, वृक्षासन, पादहस्तासन ये करते हैं ना, तो आप त्रिकोण आसन भी कर लें। तो आपने 5, 7, 10 बार तक इन अभ्यासों को करना है। तो आपके अंदर एक ऊर्जा भी आएगी, एक नई शक्ति का संचार होगा और आपका मन भी लगेगा। देखना, आप जब इन अभ्यासों को करेंगे तो आपका मन और तन दोनों प्रसन्न हो जाएंगे। तो मैं एक अभ्यास आपको करके दिखाऊंगा जो खड़े होकर के अभ्यास है, त्रिकोण आसन। तो त्रिकोण आसन करने का जो तरीका है ना, एकदम से सीधे ऐसे नहीं कि आप पैर खोल दिए और ऐसे घुमा दिया और ऐसे कर लिया, नहीं। आप थोड़ा सा तरीके से करेंगे ना, जैसे आपने ताड़ासन, वृक्षासन, पादहस्तासन ये सब अभ्यास कर लिए, फिर आप दोनों पैर खोलें, इस तरह से दोनों हाथ खोल लें और हाथ खोल करके इस तरह से पैर को भी घुमा लें और हाथ की हथेलियों को घुमा लें। और अपनी श्वासों पर आपने ध्यान देना है। अपने हाथ को, जो हाथ ऊपर जा रहा है, उस हाथ को भी देखने की कोशिश करनी है। इस तरह से ये त्रिकोण आसन है। तो आपका हाथ जो एक ऊपर आसमान की तरफ पूरा चला जाएगा, एक आपका पूरा एड़ी टखने के पास इस तरह से चला जाएगा और आपने गर्दन घुमा करके ऐसी कोशिश करनी है। आपको लगना चाहिए कि आपका हाथ जो ऊपर जा रहा है उसको आप देख रहे हैं। इसी तरीके से फिर वापस इस तरह से आना है। इस तरह से करते हुए फिर आपने हाथ और पैर को इस तरह से घुमा दें और फिर दूसरी साइड से इसी तरीके से फिर से आपने पैर को भी घुमा देना और हाथ को भी घुमा देना और इस तरह से फिर से फोल्ड होना है। इस तरह से साइड से फोल्ड होते हुए अपनी हाथ की उंगलियों को एड़ी टखने के पास में ले जाएं और जो दूसरा हाथ ऊपर की साइड में उसको देखने की कोशिश करनी। इस तरह से करते हुए श्वासों के साथ इस अभ्यास को करें, एकाग्र होकर के करें। जब आप इसको करेंगे तो आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होगा। जो आपकी मांसपेशियां जो जकड़ी हुई थी वो फिर से फ्लेक्सिबल होंगी, लचीली होंगी और जो आपकी नसों में कोई दिक्कत आ रही थी ना, वो समस्याओं से आपको निजात मिलेगी। तो ये सब धीरे धीरे होगा, एक दिन करने से नहीं होगा। डेली आप जब रूटीन में इन अभ्यासों को जोड़ेंगे तो तब होगा। तो इसके बाद हम ये हुआ हमारा त्रिकोण आसन। उसके बाद त्रिकोण के बाद करेंगे अधोमुख आसन। अधोमुख आसन जिसको बोलते हैं पर्वतासन। तो करेंगे अधोमुख आसन। तो अधोमुख के लिए हम बैठ जाएंगे, इस तरह से बैठ जाएं, जैसे कागासन में बैठते हैं, इस तरह से बैठ जाएं। इस तरह से बैठने के बाद में दोनों हाथ की हथेलियों को ज़मीन पर टिका सकते हैं और इस तरह से टिका करके देखो, जब हम इन अभ्यासों को कर रहे होते हैं ना, तो और अभ्यासों के साथ हमने इन अभ्यासों को जोड़ना। जो भी आप सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं, उन क्रियाओं के साथ में भी आप इन आसनों को जोड़ सकते हैं। तो जो हमने अब वज्रासन में बैठने में सुविधा लगे आप, क्योंकि हर कोई इन अभ्यासों को कर सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से बैठने के बाद में आपने दोनों पैरों के पंजों को मिला लेना है, दोनों हाथों के बीच अपने सिर को टिकाना है। तो ये अधोमुख आसन है जिसको पर्वतासन बोलते हैं। तो इस तरह से आपने थोड़ी देर उसमें टिकना है। तो ये आपकी बंद नसों को खोलने का काम करेगा। तो जो आपको हार्ट पर भी इसका असर पड़ेगा
जो आपकी सियाटिका जो नसें हैं, जो हिप्स जॉइंट से लेकर के आपके घुटनों एड़ी तक जो समस्या जिनको रहती है, तो अब करेंगे विपरीत करनी आसन। विपरीत करनी के लिए मैंने आपको बताया कि इन 3 अभ्यासों को जब हम करेंगे ना, तो हमने खाली इन 3 अभ्यासों को ही नहीं करना, और अभ्यासों के साथ जो भी आप फिजिकल कोई भी एक्सरसाइज करें ना, उस एक्सरसाइज के साथ में इन 3 अभ्यासों को जोड़ना है। तो मैं बता रहा हूँ कि आपकी किसी भी तरह की ब्लॉकेज की समस्या, तो उन ब्लॉकेज से नसों में जो ब्लॉकेज आ रही थी, उन बंद नसों को खोलने का काम, ये बहुत सरल अभ्यास है, बहुत साधारण अभ्यास है, तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो दंडासन में इस तरह से बैठे, दोनों हाथ की हथेली ज़मीन पर टिका करके बैठे। आप चाहे तो थोड़ी देर के लिए भी इस तरह से करके बैठ जाएं, और फिर आपने साइड से करवट ले करके आपने लेटना है। इस तरह से लेट जाएं। लेटने के बाद में आपने अर्ध हलासन करना। तो अर्ध हलासन के लिए आपने दोनों पैरों को ऊपर उठा लेना, इस तरह से दोनों पैर ऊपर उठा करके, और फिर वापस आएंगे एक बार। दूसरी बार में आपने सर्वांग आसन करना है। इसी तरह से दोनों पैरों को ऊपर उठाते हुए, दोनों हाथों का सहारा लेकर के इस तरह से, ये आपका सर्वांग आसन हो गया। अब आपने यहीं से विपरीत करना है। दोनों हाथ को इस तरह से सपोर्ट दे लें, और यहाँ से आपने हिप्स को थोड़ा सा इस तरफ बाहर की तरफ निकालते हुए ऐसे, इसी तरीके से फिर वापस आ जाए। एक बार फिर से करेंगे। तो ये ब्लॉकेज की जो आपकी समस्या है ना, नस बंद नसें, सिकुड़ी नसें, आप जब कोई भी एक्सरसाइज करते हैं ना, तो आपकी पूरी बॉडी पर असर पड़ता है। तो इससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। इसी तरह से फिर से करें। ये हुआ हमारा विपरीत करनी। तो आपने डेली रूटीन में अपने इन सभी आसनों को जोड़ना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है। आपने अपने खान पान पर किसी भी तरह का, अगर आप पे कोई खाने से दुष्प्रभाव शरीर पे पड़ता है, तो उसका आपने निषेध करना है। तो अपने खान पान को ठीक रखें, अपनी दिनचर्या में योगासन प्राणायाम को जोड़ें, और जो भी आपके कुछ ऐसे और अभ्यास हैं, आप कोशिश करें उन अभ्यासों के ज़रिए अपने इस तन को, अपने मन को स्वस्थ रखें। मैं आशा करता हूँ आपके लिए और ब्लॉकेज से जुड़ी समस्याओं पर मैं और वीडियो बनाऊंगा, जैसे हार्ट की समस्या है, और जो सियाटिका गठिया बाय से पीड़ित हैं, उनके लिए भी मैं कोशिश करूंगा आगे और वीडियो डालने की। तो आप सहयोग करते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस योगा चैनल से जुड़े रहें, विमल योगा चैनल से जुड़े रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते।